ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ये तो अभी हम पढ़ ही लेंगे सारे इकट्ठे करके डिटेल में। सबसे पहले हम गवर्नर की जो देखते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड विल सी ना। तो बेसिकली अगर हम खुद एज इंडिविजुअल देखें तो हम डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते गवर्नर को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की तरह, और प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली नहीं करते, वी आर इनडायरेक्टली चूजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स। द गवर्नर इज नॉट indirectly elected by the specified constituent electoral. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉल इज नथिंग बट वी हैव डिस्कस्ड ना कि एक पर्टिकुलर एरिया आपके नाम होंगे उस आप आपके नहीं, जो भी राज्यसभा लोकसभा होंगे, तो इट इज़ नॉट कि गवर्नर ऐसा होगा जो उसी स्टेट का हो, उसी इलेक्ट्रॉल कॉलेज का हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो नाउ ही इज अपॉइंटेड बाय ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर his hand in seal. So in a way he is a nominee of a central government. So many of the times you have asked the agent of central government in the state. So he is a governor, ठीक है। So appointed by the president of course. So 79 the Supreme Court held that the office of governor is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office. देखो इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल और सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि वो सबऑर्डिनेशन में है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट का इशू आता है, कोई भी लॉ पास हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो गवर्नर के पास ऑफकोर्स आएगा, वो गवर्नर इज लाइक कि ही कैन गिव हिज एसेंट और नॉट, ही कैन गिव, उसको विद होल्ड कर सकते हैं, उसकी हैज़ द पावर टू सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट हैज़ अ एब्सोल्यूट वीटो ऑन दैट, वो उसको होल्ड करके रख सकते हैं, उसको मना भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ the draft constitution had provided for direct elections so of the governor based on universal adult suffrage, ठीक है, the voting phenomena. However, the Constituent Assembly adopted the present system of appointment of the governor by the president. So reasons for adoption of present system of appointment, क्यों क्यों ऐसा किया गया? Because देखो, incompatible with the parliamentary system of state. Direct election of governor does not work with the parliamentary system of state have in place. डायरेक्टली देखो बेसिकली है क्या कि जब हम वी आर डिस्कसिंग कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, देखो हमारे पास प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इंटरएक्ट हो रहे हैं, तो एमपीज जो है वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, हर एक स्टेट का, यूटी का, राज्यसभा लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, लेकिन हर एक चीज़ की अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, वो भी जो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दे विल सिलेक्ट। तो इन केस ऑफ गवर्नर इट्स highly what we can say is कि हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, चीफ मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में होता है ना। कॉस्ट देयर इज नो नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मेकिंग, इतने इलेक्शन हुए जा रहे हैं, मतलब आई डोंट बिलीव को, आई डोंट से कि ऐसा ठीक है गलत है। इलेक्शंस की जो ह्यूज मनी इज इन्वेस्टेड इन इलेक्शंस, पूरे इंडिया में इलेक्शंस करवाने के लिए, एक स्टेट में इलेक्शंस करवाने के लिए। सो इफ अनदर गवर्नर के इलेक्शंस डायरेक्टली करवाए जाएं, दैट इज ऑल्सो टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ना कमिंग नेक्स्ट, पर्सनल बाइसेस, एक्शन ऑफ द गवर्नर वुड बी बेस्ड एंटायरली ऑन पर्सनल इशू, ठीक है। दे thus it is not in the nation's best interest to have many people vote in this election. Now biases in the case, for example अगर I'll discuss it because it is not logical, I'm it is just for example. if you see कि सेंटर में कोई मिनिस्टर है, उसके अंडर फॉर एग्जांपल 30 एमपीज हैं, और इस मिनिस्टर का स्टेट है यूपी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास एसेंट जाता है कि इन 30 में से फॉर एग्जांपल ये पर्सन, लेट मी टेक दिस एग्जांपल. So I'll just forget this example. I'll not discuss the example because it is not logical, but it is somehow funny. Like biases हो सकते हैं कई बार बेसिकली, ठीक है, इम्पार्शियलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है।
Coming to the qualification, so same 35-year age Indian congene होना चाहिए. He could not be from the state where he is choose. वहाँ जहाँ से वो है उस स्टेट का नहीं हो सकता वो, ठीक है बेसिकली. ठीक है, तो ये वो पॉलिटिकल नेक्सस में रह जाएंगे अगर मैं इसी स्टेट का हूँ और गवर्नर इसी में बना दिया. सेकेंडली, व्हेन द प्रेसिडेंट chooses a governor, he must consult the chief minister of state where the governor will be appointed. तो दिस becomes a constitutional machine अच्छी तरह से रन करे, ठीक है. Constitute conditions for the of the governor's office. The conditions of for the governor office as laid by the constitution are as follow. So she should be not member होना जरूरी नहीं है, ठीक है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. मेंबर की है कहीं का मेंबर ना हो इट डजंट मैटर, ठीक है. अगर मेंबर है तो उसको वो सीट खाली करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी डिस्कस्ड. पेमेंट और रेंट उसका विदाउट हो जाएगा. एमोलीमेंट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स. Okay, when the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments of the allowance payable to him is shared by states in such a proportion as determined by the parliament, of course. Now, these emoluments and allowances cannot be diminished during the term of office. बंद नहीं हो सकते हो. 3.5 लाख की सैलरी, ठीक है. Immunity is enjoyed by the governor. Okay. Coming next, the immunity is enjoyed by the governor. सो लीगल लाइबिलिटी जो कि प्रेसिडेंट के पास है वो भी. क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेम, सिविल प्रोसीडिंग सेम, ठीक है. ऑथ ऑफ द गवर्नर, तो फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ठीक है. प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स. और पब्लिक सर्विस के लिए अपने आप को मतलब डिवोट कर देना बेसिकली. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, सो ही enjoys the pleasure with the president. he is not guaranteed a fixed term नहीं है उनके पास. मतलब सर्व कर सकता है 5 साल के लिए बट नॉट अ फिक्स्ड, ठीक है. सो बेसिकली रेजिग्नेशन दिया जा सकता है इनके द्वारा खुद, ठीक है. सो बेसिकली इफ यू सी सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल. द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स्ड टर्म, ठीक है. प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है. सो Indian constitution does not lay the ground upon which the constitution may be removed, ठीक है, by the president. In other instance, what we can say, national front government headed by VP Singh asked all the governors to resign as they were appointed by the Congress government. Basically, I'll not go into that politics. In the death of sitting governor, the chief justice of the state high court will be appointed temporarily. क्यों? क्योंकि उनको डिस्चार्ज करनी है. देखो, उन्होंने ज्वाइन तो कर दिया, डिस्चार्ज करेंगे तभी वो उस ड्यूटी से मुक्त होते हैं बेसिकली. सो उनको वहाँ से हटाने के लिए, चाहे इन द केस ऑफ डेथ हो जाए गवर्नर की, तो वहाँ से हटाने के लिए वो मतलब बेसिकली जो स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका मतलब वो हटा सकते हैं उनको, ठीक है. कमिंग टू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, देखो सेम प्रेसिडेंट की तरह ही एग्जीक्यूटिव पावर इंजॉय करते हैं, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एंड जुडिशियल एज वेल है, ठीक है. तो मोर और लेस सिमिलर ही है प्रेसिडेंट की तरह. तो ना बात करें तो डिप्लोमेटिक नहीं है. क्यों? आप किसी और देश के प्रेसिडेंट के साथ नहीं, मतलब गवर्नर के साथ नहीं मिल सकते इफ देयर इज अ गवर्नर, ठीक है. ऐसे नहीं कर सकते. इमरजेंसी प्रोविजन नहीं लगा सकते. मिलिट्री पावर्स नहीं है मतलब स्टेट गवर्नर के पास. एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो विल गिव, हमने प्रेसिडेंट की देखी है तो विल क्विकली गो थ्रू इट ना. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन बाय हिज नेम. कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लॉ बनेगा उसके उनके पास आएगा, गवर्नर के पास उनके नाम से, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट के केस में. He can make rules specifying the manner in which the order and other instrument made and the executing the name shall be authenticated. Same. He can make rules for some convenient transaction of the business, again intergovernmental or intragovernmental.
ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, वो चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं, ठीक है। He can require the chief minister to submit for the consideration to the council of minister any matter on which a decision has been taken by the minister but which cannot be considered by council, ठीक है। देखो कोई ऐसा चीज जो किसी मिनिस्टर ने बोला बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको सबमिट नहीं किया, तो वो भी बेसिकली वी शुड इन्फॉर्म। He can recommend the imposition of constitutional emergency in the state to the president। देखो recommend किया जा सकता है कि आप एक emergency प्रेसिडेंट को रूल लगा दो। अब किस emergency की बात हो रही है, that is very important। So that are the provisions, and वो बात नहीं हो रही that we are discussing national emergency, financial emergency और the war declaration। So we are talking about the president rule। So उसके लिए recommendation देनी हो तो उसके लिए recommendation गवर्नर दे सकता है, ठीक है। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज होंगी, वो चांसलर होगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। सॉरी, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, गवर्नर की बात हो रही है तो गवर्नर। अपॉइंटमेंट्स, वेरियस अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट वैसे डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर की होती है वैसे ही होती है, ठीक है, बट गवर्नर करता है इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में है उनकी, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, तो वो सेंटर के लिए है, ये स्टेट के लिए हमारे पास आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कोर्स। Now coming to the chairman membership of state PCS, public service commissions, vice chancellor of university, chancellor तो वो खुद है, vice chancellor को वो appoint करते हैं basically। And this is of course by the by the giving recommendation by the जो भी अथॉरिटी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज की कोई काउंसिल हो या फिर स्टेट काउंसिल हो, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर जो एंजॉय करते हैं ऑर्डिनेंस पास करने की। देखो सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, सेम पावर यहाँ भी है, ठीक है, बट वहाँ पूरे इंडिया में चलेगी, ये पावर सिर्फ स्टेट में चलेगी, ठीक है। तो बिना का ऑर्डिनेंस की पावर, जब कोई भी एक सेशन में ना हो स्टेट की लेजिस्लेटिव एजेंसी, तो फिर ऑर्डिनेंस पास कराया जा सकता है। कौन देगा? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही कैन समन और प्रो आर्ग्यू द स्टेट समन किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट सेशन जो होता है किसी भी मतलब सेंटर का, तो वो प्रेसिडेंट करता है, उसको इलेक्शन के बाद मतलब एड्रेस, एंड इन द स्टेट वो गवर्नर करता है। ही डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मतलब किस बेसिस पे डिसाइड कर डिस्क्वालीफाई करना है किसी मेंबर को, ठीक है। नल एंड वॉइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन के बेसिस पे, ठीक है। He can appoint any member of state legislative assembly to the preside over its proceedings, ठीक है, इसी सेम प्रेसिडेंट की तरह। He can appoint any member of the state legislative council to preside over its proceedings when the office of both chairman and deputy chairman fall vacant। तो बेसिकली वो किसी भी स्टेट काउंसिल के जो भी मेंबर हैं उनको जब भी डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो वो उनको वहाँ अपॉइंट कर सकता है। 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। Persons having special knowledge और practical experience with the field of, देखो इसे हम अगर किसी ने बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो 12 मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा। हेयर सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप 1/6 ऑफ द मेंबर कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू 1 मेंबर एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो दिस इज ऑफ कोर्स एंग्लो इंडियन खत्म हो चुका है, सो विल नॉट डिस्कस इट। फाइनेंशियल पावर्स, स्टेट बजट, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल के लिए, ऑफ कोर्स डिमांड ग्रांट लेने के लिए का रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट स्टेट का, किसके लिए? पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कमिंग टू द जुडिशियल पावर्स क्या है? दैट प्रेसिडेंट कंसल्ट्स हिम while appointing the judges of a concerned state high court, ठीक है। देखो
हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। कंसल्टेशन किसकी जाएगी? गवर्नर की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो भी अपॉइंटमेंट्स होगी वो हाई मतलब जुडिशल वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट। जुडिशियल सर्विसेज सेम, स्टेट पीसीएस सेम। अगेन यहाँ आप ढंग से देखेंगे तो यू कैन ग्रांट पैडन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, suspend, remit and commute the sentence of any person convicted by any offence against any law related to the matter to which the executive power of the state extends। स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर अंदर जो भी क्रिमिनल है उसकी जो सजा है उसको माफ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, डेथ पेनल्टी को कैंसिल किया जा सकता है। दिस इज अबाउट दैट। कमिंग नेक्स्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर। सो वी हैव डिड दिस ना, तो विल नॉट गो इन डिटेल। पैडनिंग पावर, सो इनकी सिर्फ स्टेट तक ही है, कर सब कुछ सकते हैं पर ये स्टेट तक कर सकते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ डेथ सेंटेंस कैन नॉट, यहाँ नहीं हो सकता वो, ठीक है। कैन जस्ट कम कर सकते हैं उसकी सजा या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, पर डेथ वाला नहीं है। तो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी वो प्रेसिडेंट देखते हैं, वो इन द स्टेट पावर में नहीं आता। So he can exercise the power on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. Now, he can exercise this power on the advice of Chief Minister and Council of Ministers, of course. यहाँ Prime Minister और Council of Minister, यहाँ Chief Minister और Council of Minister। वीटो पावर की कंपैरिजन करें तो फोर्थ पॉइंट, टू रिजॉल्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। बाकी तो सेम है सब कुछ, सो वी हैव डिस्कस दिस, वी विल नॉट गो इनटू दिस। When an ordinary state bill is received for the consideration of president, so same, okay, the governor does not have any, the president के लिए आया तो president देखेगा, वो governor क्यों देखेगा? Of course। मनी बिल देख लेते हैं एक बार। ही हैज़ टू अल्टरनेटिव मनी बिल, एक्सटेंड दे दो या फिर अपहोल्ड कर लो, रिटर्न नहीं होता मनी बिल ऑफ कोर्स कभी भी। एंड अब और बेसिकली देखा जाए तो मनी बिल के लिए आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट से। अगर लेजिस्लेचर को, अगर या फिर जो भी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो भी है उनको अगर मनी बिल प्रेजेंट करना है तो रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो अगर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने दिए तो ऑफकोर्स वो पास कर ही देंगे ना। तो आप हेल्ड वाला सवाल कम हो जाता है, फिर विद होल्ड वाला, सॉरी, एसेंट दे दो या फिर ना दो या फिर ऑफकोर्स रिजर्व कर लो, तीन चीज़ें एक सेम। बट अगेन तीसरी है कि प्रेसिडेंट के लिए रख लो संभाल के, लेकिन रिटर्न नहीं हो सकता बिल, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि सेम, ठीक है ना, सेम जैसा हमने बताया कि रिकमेंडेशन होती है, प्रायर परमिशन ली होती है। तो फिर ना, व्हेन अ मनी स्टेट बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या होता है, तो प्रेसिडेंट के पास अगर आता है तो वो उसको पास कर सकता है या अपने पास होल्ड कर रखता है, ठीक है। गवर्नर का रोल तो है नहीं इसमें। कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, दैट हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे 154, the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through the officer subordinate। हमने देख चुके हैं ये प्रेसिडेंट के केस में यही है। ओके, सेम 163 भी सेम है, एडवाइस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट सेम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने देख चुके हैं ये भी ना। We can understand the difference between the constitutional position of a president from that the governor from the above articles, ठीक है। The constitution provides the possibility of the governor acting at his discretion at times, however no such president के ऊपर नहीं है। Ministerial advice is binding on the president, however there is no provisions to the governor।
Constitutional discretions. Now, while performing his duties as the administrator of the neighboring union territory, ठीक है? Now, reservation of bill, seeking information from the prime minister, ठीक है? Recommendation देना, impeach or implementing the president rule, वो दे सकता है. और ट्राइबल कोर्ट्स के लिए, ठीक है? Situational discretions. Appointment of chief minister where the party doesn't have a cut ऑफ majority नहीं है, सेम. रेजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया तो. अदर ड्यूटीज. ओके. द गवर्नर हैज ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ड्यूटीज which must be duly carried out as per directives of the president. So what are they? सिक्किम, पीस बनाए रखना, सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट महाराष्ट्र, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स विदर्भ एंड मराठवाड़ा जो भी है. सो मेकिंग सेपरेट डेवलपमेंट फॉर द सौराष्ट्र एंड कच्छ, नागालैंड के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को कम करना, कोई कन्फ्लिक्ट है. ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करना, असम में हिली एरियाज के बीच में अच्छा, मणिपुर में बनाना जो भी है रिलेशंस, अरुणाचल प्रदेश सिचुएशंस ऑफ रिमेनिंग स्टेट लॉ एंड ऑर्डर. सेपरेट लॉ कोड बनाना, ठीक है. गवर्नमेंट गवर्न स्टेट रिलेशनशिप एनालिसिस, रीजंस व्हाई फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर, जैसे मैंने बता दिया ना, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो बेसिकली आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर कि एजेंट ऑफ द सेंटर ऐसा बोला जाता है, ठीक है. मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट वही है ना, प्रेसिडेंट कर रहा है उसको. टेनर की सिक्योरिटी नहीं है, प्रोविजन नहीं है कोई एक्सप्लिसिट इनके लिए. सो फॉर एग्जांपल देखिए 2021 तमिलनाडु गवर्नर रेफर्ड द मर्सी प्ली of the Rajiv Gandhi assassination convicts to the President of India, ignoring the recommendation of the Tamil Nadu State Cabinet to release the convicts. Basically, he misused the power of someone. ठीक है? Will not go into the legality details. Okay, now recommendations. So several commissions recommend. सबसे important देख लेते हैं. Sakaria Commission recommend the state chief minister should be consulted by the president before. So it is very much important और किया जाता है. ठीक है? कि प्रेसिडेंट से आप कंसल्ट कर लो जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है. तो गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए उसको कुछ भी. सिक्योरिटी ऑफ द टेनर होना चाहिए. पंजी कमीशन सेड दैट कि उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेनर होना चाहिए फिक्स टेनर. एंड ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा तो उसको बदल दिया. सकरिया कमीशन रेकमेंड दैट द गवर्नर टर्म ऑफ 5 years in the state should not be disturbed. 5 साल के लिए वही काम होना चाहिए. Dealing with state bills, the Punching Commission said he recommends that the governor should take the decision within 6 months after presenting a bill before him for his approval. मतलब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नर को 6 महीने के अंदर. ऑल्सो ही शुड कम्युनिकेट द रीजन टू विद होल्ड. अगर उसने होल्ड भी कर लिया अपने पास कोई लॉ तो उसको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है. डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो ये पंचिंग कमीशन सेड की डिस्क्रिशनरी पावर शुड बी डिक्टेटेड बाय रीजन होना चाहिए उसका. उसका मतलब अच्छा मतलब गुड रीजन होना चाहिए उसका, ठीक है. डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. साकरिया कमीशन सेड कि रेकमेंड कि द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज लॉन्ग एज द कमांड ऑफ मेजॉरिटी है उनके पास, तब तक नहीं किया जा सकता. National Commission of Review and Working Constitution recommends that the test whether the state governor has lost the majority or state government has lost the majority should be tested by the floor of the house. ठीक है. Okay. Supreme Court judgment saying I will not go into that. So इसकी देख लो आप imposition. Power under Article 356 is an exceptional power and can be used springly to meet the special situations. ठीक है. तो got the president rule.
So this is about the we'll not discuss the questions, right? So coming to the cause, the chief minister, some more powerful position in state में हो गए executive head as a prime minister, मतलब state का prime minister की तरह ले सकते हो आप. So सेम पोजीशन होगा इसका भी. तो if you see कि नो पार्टी कोलिशन अगर मेजोरिटी में नहीं है तो वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेंगे ना, यूज़ अपनी. तो बेसिकली लार्जेस्ट पार्टी का जो भी होगा उसको सिर्फ ले जाएगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, विल नॉट गो इनटू दैट. और अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन दोबारा से होगा, ठीक है. 164 clause 4 says that if the governor appoints someone to this position and that person is not already a member of state legislature, then he must become a member. वही 6 मंथ का टाइम. कमिंग टू द क्वालिफिकेशन, ही शुड बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 6 मंथ का टाइम दो और बन जाओ. ओथ, कमिंग टू दिस, सुपरविजन ऑफ गवर्नर के लेता है वो ओथ चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रू फेथ सेम, वारंटी इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट इंडिया की वो भी सेम, डिस्चार्ज करने ड्यूटी एंड टू डू राइट फॉर द पीपल. सीक्रेसी की होता है ऑफकोर्स, वो इन्फॉर्मेशन जो नहीं पता लगनी चाहिए वो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है. टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर, सो विद द प्लेजर ऑफ गवर्नर्स वो होल्ड करता है, ठीक है. तो कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं है, ऑफकोर्स हटाया जा सकता है, ठीक है, अगर वो अपनी मेजोरिटी खो दे. सैलरी एंड अलाउंसेस विल नॉट डिस्कस. वैकेंसी, किसी का कंप्लीट टेनर हो जाए, कोई रेजिग्नेट कर दिया, डेथ हो जाए चीफ मिनिस्टर की, या रिमूवल कर दिया जाए, अगर कॉन्फिडेंस मोशन आती है उसको विधानसभा से हटा दिया जाए. अदर रीजन क्या हो सकते हैं, इलेक्शन नल एंड वॉइड होना है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, तो दिस आल्सो डिस्कस पावर्स क्या है. अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर सेम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर बनाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कोऑर्डिनेशन कमांड सेम, प्रेसिडेंट के साथ का रिलेशन, ड्यूटीज ऑफ सीएम विद रिगार्ड टू गवर्नर, ठीक है. Now principal channel of communication between the governor and the council of minister, ठीक है. तो मेरी is of course the CM. CM is link between the governor and council of minister basically. तो अगर स्टेट से कुछ जाना है बाहर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर लेके जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास, ठीक है. और गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ जानना है तो वो सीएम लेके जाएगा स्टेट का. तो वेरियस ऑफिसर्स की रिकमेंडेशंस कैन सी, critical appointments like advocate general, state public service commissions, chairman, state election commissions, क्या in relation with the state legislature के साथ क्या relation है. He recommends with regard to summoning the proroguing the session of a state legislature. He can recommend the dissolution of the legislature assembly, ठीक है. वो basically recommend कर सकता है उसको डिसोल्यूट करने का to the governor of course. On the floor of the house, he makes government policy announcement, ठीक है. अनाउंसमेंट वो करता है. हेड ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड का हेड है वो, ही सर्व्स एज वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल ऑफ रोटेशन. ही इज इंटर स्टेट काउंसिल के हेड. व्हेन ऑफ कोर्स चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लेवल की जॉब है, ठीक है. डील विद द क्राइसिस, जो भी लैंडस्लाइड हो या फिर फ्लड्स आ गए, ड्राफ्ट आ गए, उनको हैंडल करना, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से मीट करना. स्टेट सर्विसेज के हेड है वो, ठीक है. So this is about the state council, about this chief minister. Now coming to the state council of ministers. So coming to this, the constitution, article 163 says governor and relation between governor and council of ministers. So we have written the council of minister with the chief minister is like कि the basically advise the governor, ठीक है, जो functions करवाने हैं, ठीक है. If any question arises about whether this matter falls with governor discretionary or not, a decision taken by the governor shall be final, ठीक है. Easy. 164 provides appointments and tenure. गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल तो शैल नॉट एक्सीड द गेन 15% सेम एज द सेंटर. डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन, सो बेसिकली अगर कोई
लोग जो विधानसभा से हट जाता है तो डायरेक्टली वो मंत्री के पद से हट जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कर चुके हैं डिस्कस, ऑथ एंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, सीक्रेसी की ऑथ भी है। क्वालिफिकेशन इज दैट कि उसको मिनिस्टर होना चाहिए विद एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ, ठीक है। एंड ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही थी, ठीक है ना। सैलरीज एंड अलाउंस आर्टिकल 166 they dealt with the conduct of business of the government। executive actions of government मतलब बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी होंगे वो किसके नाम से, गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेम प्रॉब्लम, सेम सेम अगेन। आपने अगर प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया और अपने गवर्नर पढ़ लिया तो इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट। आर्टिकल 167 is the duties of chief minister। It says that the duty of chief minister shall be to communicate to our governor all the decision by the council of minister। मीन इट इज बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो चैनल है विच इज सी है, चीफ मिनिस्टर। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो फर्निश करना रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट अफेयर, ठीक है। ऑफकोर्स जब गवर्नर उसको कॉल करे मांगे, ठीक है। गवर्नर अगर चाहे कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो वो ले सकता है। अगर ऐसा है कि कोई एक पर्सन मतलब गवर्नर किसी सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात भी सुन सकते हैं, ठीक है। 177 it dealt with the rights of ministers as respect the houses, ठीक है। Article gives the Advocate General of all ministers of state the right to participate in the proceeding को, मिनिस्टर्स को और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इसको उनको राइट है कि यू कैन पार्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें पार्ट ले सकते हो, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, कौन सी नेचर ऑफ एडवाइस। So if the question arises whether a matter falls under governor discretion उसकी नहीं, ठीक है। तो फाइनल अगर वो करता है तो ऑफकोर्स डिसीजन फाइनल लेने का होगा, गवर्नर का होगा। वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड that an out or ought not acted by the discretion। Of course, validity functions. Further, the aid and advice given by the State Council of Ministers to the governor cannot be inquired in court again। कोर्ट में नहीं लेने, जजमेंट्स हम नहीं देखेंगे। Not go it composition of state council of ministers, so it is composition is nothing। हमने देख लिया ना, ओनली द फिक्स्ड मिनिमम स्ट्रेंथ होती है बेसिकली। तो क्या इसमें हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर सेम एज सेंटर जैसे होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 30 years of एज, 25 अटेन द एज 25, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30, असेंबली के लिए 25, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए हाँ यूजली मेंबर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी का यानी कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं का भी हो, ठीक है। नहीं है तो उसको टाइम दिया जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। 6 महीने का टाइम, अगेन वही स्टैंडर्ड पीरियड। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। बेसिकली ओथ ओथ बेसिकली वो फेथ दिखाना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, ओथ ऑफ सीक्रेसी अगेन, और पीपल के लिए काम करना है। सैलरी अलाउंस विल नॉट डिस्कस। इफ यू सी द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पॉलिसी बनाना स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी एडमिनिस्टर करना और मेंटेन करना, वेरियस अपॉइंटमेंट्स करना, जिसकी यूपीएससी के चेयरमैन की, चांसलर की, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, गाइडलाइंस फॉर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को गाइड करना बेसिकली। Most of the bills voted on by the state legislature are government bills drafted by different ministries. So the ministers introduce, explain and defend these bills, of course। गवर्नर का एड्रेस होगा फर्स्ट जो भी मीटिंग होगी, ठीक है ना, एवरी ईयर। कमिंग रोल ऑफ स्टेट exchequer, the state budget containing the estimates of the state budget containing the estimates of income and expenditure for the ensuing year is placed by the finance minister before the state legislature, ठीक है। तो पोस्ट जो भी है एक्सचेकर वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जाता है बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। इन द केस ऑफ मनी बिल
द लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। तो वो गवर्नर की उसके लिए जाएगा पहले रिकमेंडेशन के लिए। Executing central law and decisions of the union government. In certain situations, the union government has the authority to issue the direction to state governments, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख चुके हैं। वैन द विधानसभा वोट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा, बट अगर वो गवर्नर से बोल सकते हैं कि मतलब सेम हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी अगेन फिर बता देता हूँ। अगर उनकी मेजोरिटी हो जाए खत्म, विधानसभा या लोकसभा जो भी है, बाई कैमरल तो है ही, तो बट ऑफकोर्स अगर मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। बट एक ऐसा भी सिनेरियो है कि वो जाके प्रेसिडेंट और गवर्नर को बोल सकते हैं आप इसको डिसोल्यूट कर दीजिए लोकसभा को, जो भी है विधानसभा, तो हम इलेक्शन फ्रेश होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्टिव इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आपको इनसाइड आउटसाइड जो भी डिसीजन लेंगे वो देखने पड़ेंगे आप, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स 164 also says कि individual responsibility a minister can be removed by governor on the recommendation of CM even if the council of minister enjoys the spot। तो मिनिस्टर को तो किया जा सकता है रिमूव, ठीक है। रिकमेंडेशन करनी है, सीधी बात करनी है गवर्नर से, तो रिमूव। और क्या हो सकता है, चीफ मिनिस्टर रिमूव उसको रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई उसके ऊपर, कोई मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है। कोई भी एडवाइस दे सकता है कोई गवर्नर को, ऐसे लीगली नहीं है। सीधी सीधे कैबिनेट, कैबिनेट इज व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्मॉलर ग्रुप नोन एज कैबिनेट। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में फर्क था ना, सेम। जैसे हम सेंटर की बात करें तो सेम यहीं पे है वो। तो यहाँ पे अगर 10 हैं तो यहाँ पे 30 हैं, ठीक है। मतलब नॉट सेम रेशियो बट आगे पीछे हो सकता है, तो जैसे जनरल बता रहा हूँ। टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो जाती है, सम प्राइमरी पॉलिटिक्स रहती है कानून बनाने के लिए, और मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन होते हैं वहाँ पे। सुप्रीम अथॉरिटी होगी उनके पास। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स हो गए, वो पॉलिसी मेकर हो गए, क्राइसिस मैनेजर हो गए, क्रिटिकल लेजिस्लेटिव डिसीजन लेने हैं वो हो गए, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अपॉइंट करने हैं वो उन्होंने करने हैं। कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट वर्क्स थ्रू वेरियस कमेटीज लाइक स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग आर द परमानेंट, ठीक है। एड हॉक आर लाइक कि किसी रिजल्ट जैसे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, फॉर एग्जांपल अभी फ्लड आ गया किसी जगह तो कमेटी बनानी पड़ गई, एड हॉक कमेटी बना दी। जब तक फ्लड रहेगा वो कमेटी रहेगी, अदरवाइज डिसोल्यूट हो जाएगी। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, वी